शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आशा करते हैं सभी बाबा की याद में फ्रेश है, संतुष्ट मनी बनकर बैठे हैं। बाबा के नूरे रतन, विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, विश्व कल्याणकारी संतुष्ट आत्माएं हम सभी इस अमृत वेले के समय पर इकट्ठे आज का ये जो हमारा बफर डे है उसका आनंद लेंगे और हम समझेंगे आज कि किस प्रकार से हम अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं। और आज का हमारा टॉपिक है मर जीवा। तो बहुत सुंदर बाबा जो मुरलियों में कहते हैं कि मर जीवा बनना है, तो मर जीवा बनना माना क्या और हम इसका योग कैसे कर सकते हैं, कैसे ये योग की सीढ़ी आगे लेके जाने के लिए ये पहली जो स्टेप है जो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे मर जीवा बनो, मर जीवा बनो। तो इस प्रकार से हम योग कैसे कर सकते हैं और अपनी अवस्था को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इस टॉपिक पर आज समझेंगे। आप सभी भी इसको नोट करना, फिर सेशन में बीच में आप सुनाना भी कि क्या क्या आपको समझ में आया है। ठीक है, तो हम सभी कोशिश भी करेंगे कि बाबा ने जो मरजीवा बनने की डेफिनेशन बताई है उसमें हमें क्या क्या करना है। ये तो नहीं होगा ना बस मैंने सो मान लिया कि मैं मरजीवा आत्मा हूं और मैं मर गई, हाँ ये पुरानी दुनिया से मर गई, ऐसे नहीं ना। तो देखो, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम देखो हमारे मीठे बाबा सूक्ष्म वतन से हमारे सम्मुख पधारे हैं। आकार में निराकार बाबा सामने बैठे हैं, मीठी मम्मा बैठी है आकार में निराकार अपनी चमकीली प्रकाशमय काया में। और हमारी सारी एडवांस पार्टी की दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई भी हमारे सम्मुख है और सभी की शक्तियों से हम आत्मा आज मर जीवा का अनुभव करेंगे और मर जीवा को समझेंगे। देखिए बाबा की पवित्र दृष्टि, बाबा का रूहानी प्यार आपको प्राप्त हो रहा है। तो पहला पॉइंट समझते हैं कि अगर आप मर जीवा बनना चाहते हैं तो हमें कम से कम ये 6 बातों का अगर मैं परिवर्तन कर लेती हूँ तो मैं जरूर 100% मर जीवा बन ही जाती हूँ। तो जब भी आप योग में बैठते हैं तो अगर ये वाला अनुभव आप कुछ सेकंड्स के लिए भी भला कर ले या कुछ मिनट्स के लिए कर ले तो आप बहुत अच्छी अपनी योग की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो चले फर्स्ट देखते हैं रूप का परिवर्तन। कैसे हम पहले रूप का परिवर्तन करें मरजीवा बनने के लिए। तो बाबा ने हमारा रूप ही परिवर्तन कर लिया, हमें स्मृति दिला दी कि बच्चे आप कौन हो। तो देखते हैं हमारा रूप क्या है। बहुत सुंदर अपने रूप का ही दर्शन कर लेते हैं। बोले एक एक सेकंड के लिए आप कर ले, अनुभव कर ले, मैं आत्मा प्रकाश चांदनी हूँ। देखो अपना ये जो साकार रूप है उसमें आप सूक्ष्म रूप को अनुभव कर ले। रूप का परिवर्तन, मैं आत्मा चमकीली ज्योति
मैं आत्मा चमकीली मोती, मैं आत्मा मूनलाइट मीन्स लाइट का परिवर्तन कर ले। मैं आत्मा सनलाइट, सूर्य के समान अति चमकीली अति तेजस्वी आत्मा। मैं आत्मा डायमंड लाइट, स्पार्क लाइट, रेनबो लाइट। बहुत सुंदर अपने आप को अपना रूप परिवर्तन कर ले। प्रकाश का रूप, अनंत चमकीली मैं आत्मा, प्रकाश स्वरूप, मैं स्पार्क लाइट। देखो आपको कौन सा रूप भा रहा है, उसमें स्थित हो जाओ। मैं आत्मा अनंत चमकीली लाइट। देखो ये वाला आपका रूप कितना सुंदर है। अनंत रश्मियां आपसे फैल रही है। आप चमकीली आत्मा हो। तो ये जो आपको रूप दिखाए है, उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप धारण कर लेना। तो आप बताएं आपको कौन सा रूप अच्छा लगा, ताकि आप योग में बैठेंगे तो पहले ये रूप का परिवर्तन करेंगे। आप ये कोई क्लास ऐसा नहीं है, जस्ट हम एक दूसरे के साथ अपना अनुभव भी शेयर करेंगे और समझेंगे भी कि मुझे मर्जीवा बनना है। तो आप बताओ आपको कौन सा स्वरूप ज्यादा भा रहा है, आप कौन से स्वरूप का ज्यादा अभ्यास कर पाते हैं। मैं आत्मा चमकीली ज्योति हूँ, इसमें मैं बहुत जो अच्छा करती हूँ। ओके, आपका आनंद आता है इसमें, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं आत्मा चमकीली ज्योति हूँ। अच्छा, और कोई सुनाए। मैं डायमंड लाइट हूँ, डायमंड। ओके, तो आपको डायमंड लाइट अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। मतलब कोई भी लाइट हो, लेकिन लाइट तो है, और हर लाइट की अपनी अपनी खासियत है। हाँ जी, और कोई सुनाए, बहुत सुंदर। आपको कौन से लाइट्स अच्छे लगते हैं जो स्वयं में अनुभव होते हैं। जी गुड मॉर्निंग। चमकीली मुझे लाइट। रेनबो लाइट अच्छा लगता है। अच्छा, रेनबो स्पार्क लाइट। लाइट। तो रंग का रंग एक है। स्पार्क लाइट। किसी ने बोला स्पार्क लाइट अच्छा लगता है। गोल्डन बहुत ही लाइट। गोल्डन जैसे जी। अनादि हम परम धाम में है, वैसे ही लाइट प्रकाश में है। ओके, गोल्ड। अच्छा, प्रकाश में अनादि स्वरूप का लाइट। यस, जी जी। बहुत सुंदर। अच्छा, अनंत चमकीली लाइट का अनुभव अच्छा लगता है। अच्छा, चमकीली लाइट आपको अच्छी लगती है। अच्छा, तो मैं भला। हाँ जी, बोली बोली। मैं आत्मा हम्म, मैं आत्मा प्रकाश चांदनी हूँ। ओके, प्रकाश चांदनी आपको अच्छा लगता है। हाँ, जो भी आपके मन को भाए, तो जब आप योग में बैठे तो पहला अपने रूप का ये परिवर्तन कर ले। ठीक है। देखो, मर्जीवा बनने की एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी का ये प्रथम चरण है कि आप उस लाइट में स्थित हो जाओ, और आपको अनुभव होगा इसमें से कोई ना कोई एक लाइट आपको भाती होंगी। ऐसे हर एक ने अपना अपना सुनाया। तो परम धाम में मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, तो वही भ्रुकुटी के मध्य में आपको अनुभव करना है। जैसे योग में बैठते तो पहले हम साकार में होते हैं ना, तो आप वही अनुभव करना भ्रुकुटी के मध्य में कि परम धाम में मैं किस प्रकार की लाइट हूँ। हाँ, ये बाबा कभी बोलते हैं ना, आप चमकीली चांदनी हूँ, कभी ज्योति हो बोलते हैं बाबा, अलग अलग बोलते हैं ना, इस प्रकार से। तो ये हुआ हमारा पहला रूप का परिवर्तन। उसमें भी और थोड़ा सा डीप जाए तो आप स्वयं को इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। एक आत्म ज्योति का रूप है। सॉरी, एक बार आपको दिखाते।
तो धीरे धीरे आपकी लाइट इतनी सुंदर, इतनी प्रकाशित आप हो जाएंगे, भ्रुकुटी के मध्य में अपने लाइट का ओरा आप इतना बढ़ाएंगे तो आपको ऐसे रूप आपका दिखाई देगा कि आप ऐसे ट्यूबलाइट के जैसे चमक रहे हैं। माना आपका एक एक ऑर्गन, आउटर ऑर्गन, इनर ऑर्गन, और धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि आपका पूर्ण शरीर के साथ जो वस्त्र आपने पहने हुए होंगे, भले वो कलरफुल होंगे लेकिन वो भी चमक रहे हैं। शरीर पर आपने जो वस्त्र पहने हैं वो भी सफेद लाइट से चमक रहे हैं या रेनबो लाइट से चमक रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला है हमारा रूप का परिवर्तन, ये हमने समझा। अभी दूसरी बात है हमारे नाम का परिवर्तन। तो अभी आपका नाम क्या है? जब आप बाबा के बन गए, आपका रूप भी परिवर्तन हो गया, तो अब तो आपका साकार नाम नहीं रहा ना, अभी तो आप बन गए ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, बराबर। उसके आगे कुछ टाइटल्स लग गए, जो बड़े बड़े टाइटल्स से। तो कोई एक नाम खुद का सुना दीजिए आप, जो बाबा ने आपको टाइटल्स दिए हैं। तो नाम का भी परिवर्तन हो जाएगा। आप बताओ, आपका कुछ तो ऐसे नाम लगा के बताओ। कोई क्लास में जुड़े हुए भाई होंगे या बहन होंगे, बाबा ने दिए हुए टाइटल्स आप जोड़ो और बताओ आपका नाम क्या है। संतुष्ट मणि। ओके, मैं आपका नाम है, आप संतुष्ट मणि ब्रह्मा कुमारी हो। अच्छा, और बताओ कितने बाबा ने सुंदर सुंदर टाइटल्स दिए हैं। मैं बाबा की सदा दिल खुश तख्त, बोलो। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, सदा खुश ओ, रहने वाली, अच्छा, प्रसन्न सुख। अच्छा, मैं तिलक खुशी वाली, तिलकधारी ताजधारी वो बहुत अच्छा। और मैं क्या क्या मैं नाम? मुरलीधर की मीरा हूँ। बहुत सुंदर, मुरलीधर की मीरा हो, कितना सुंदर नाम है ये। अच्छा, और? मैं गंभीरता की देवी हूँ। अच्छा, मैं गंभीरता की देवी, बहुत सुंदर, आप तो मम्मा समान हो जी, बहुत अच्छा। और? शांति, मैं जी, सदा योगी सहज योगी आत्मा हूँ। ये मैं सहज योगी आत्मा, बहुत सुंदर, आपको तो वरदान मिल गया सहज योगी का। ओके, ओम शांति जी। मैं बाप के दिल तक आत्मा हूँ। अच्छा, आप तो बाबा के दिल तख्त पर बैठे हो, बहुत सुंदर। ओम शांति। जी, हाँ, मैं रूहे गुलाब हूँ। वाओ। बाबा की रूहे गुलाब बच्ची है, बहुत सुंदर, ओम शांति। गुलाब के जैसे मैं मुस्कुराती हुई। जी, मैं बाबा की नूरे रत्न हूँ। वो आज के मुरली में बाबा ने आपको याद किया है, याद प्यार में। हाँ, तो आप बाबा के नूरे रतन हो। अच्छा, तो बहुत सुंदर, इस प्रकार से आप आपके नाम का परिवर्तन कर लेना। ठीक है, तो 2 स्टेप्स आपको समझ में आए कि मर्जीवा बनने में ये 2 स्टेप्स थे। जो पहले हमने रूप का परिवर्तन कर लिया तो पुराना सब भूल ही गया, और फिर तो हमने नाम का भी परिवर्तन कर लिया हमारे। तो कितने सुंदर नाम बाबा ने हमें दिए हैं, उसमें हम ट्रांसफर हो गए। अभी कोई माता ने बोला मैं मीरा हूँ, किसी ने बोला मैं रूहे गुलाब हूँ, तो देखो उस नाम का आपके अंदर वो खुशबू भर गई। जिस प्रकार से आपने नाम स्मृति में लाया, तो उस प्रकार के संस्कार आप आत्मा ने स्वीकार कर लिए, उस प्रकार का प्यार आप आत्मा ने अनुभव कर लिया। ठीक है, तो योग में आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा देश का परिवर्तन आपको करना है। ठीक है, तो देश का परिवर्तन क्या करेंगे? हमारा देश कौन सा है आप बताएं। मुख्य हमारा देश कौन सा है? अभी तो आप यहाँ पर हो, लेकिन परम परम धाम। धाम, परम धाम, अच्छा, परम धाम। शांति तो धाम।
शांति धाम, बहुत सुंदर। और नाम बताते जाए। देश का परिवर्तन, मैं ये निर्वाण नाम। निर्वाण धाम। अच्छा, निर्वाण धाम के है आप। सुख ओके। धाम। अच्छा, सुखधाम के है। अच्छा, शिवालय। कितने सुंदर सुंदर, ये हमारा सुंदर सा देश है। देखो, आपको पता है, ये भारत के जो रहने वाले हैं, वो उनको लगता है कि बाहर के देश विदेश बहुत सुंदर है। सब इच्छा रखते हैं बाहर के देश घूमने की। हाँ, कहाँ न कहाँ सबको अच्छा लगता है, अरे उस देश में कितना सुंदर है ना, वहां का देखो कितना कुछ, हम सीनेरिया देखते हैं या कुछ देखते हैं। अभी देखो ये हमारा देश कितना सुंदर है। हाँ जी, ऐसा कोई है? ब्रह्मलोक। हाँ, हाँ, ब्रह्मलोक का भी अच्छा लगता है, ब्रह्मलोक की रहने वाले। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, तो देखो, ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसको इतने नाम होंगे, बराबर ना? अगर भारत है तो भारत को भी एक दो नाम है, लेकिन अमेरिका तो एक अमेरिका नाम है, रशिया तो रशिया नाम है। बाकी देशों के नाम देखो, एक ही नाम है। और ये हमारा प्यारा सा देश, इतना सुंदर, इतना प्रकाशित। हाँ, हाँ, ऐसे देश है किसी का जो हमारा ऐसा देश है? इतनी प्यारी ज्योति वहां पे है जो हमारे पिता है। और इतनी सारी ये सुंदर सुंदर आत्माएं हैं। किसी ने ऐसा देश कोई गए हैं या किसी को पता है ऐसा देश? पता ही नहीं है, सिर्फ बाबा के बच्चों को पता है। और ये हमारा देश है। आप अंडरलाइन कर ले, ये मेरा देश है। इस देश की मैं रहने वाली हूँ, ये मेरा घर है। तो बहुत सुंदर स्मृति में आ जाए। एक तो आपको अगर सूक्ष्म वतन भी भाता होगा तो आप सूक्ष्म वतन का भी अनुभव कर ले, वो भी हमारा ही देश है। और ये भी हमारा ही देश है। ठीक है, तो देश का परिवर्तन हो गया। हाँ, देखो, आपने पहले रूप का परिवर्तन किया, फिर नाम का परिवर्तन कर लिया, फिर अभी आप आ गए अपने देश के अनुभव में। कितना सुंदर हमारा देश है। सोच सकते हैं आप, जो किसी देश में नहीं है वो शांति यहाँ पर है। जो किसी देश में नहीं है वो आनंद इस देश में है। अनुभव कर रहे हैं ना कि मेरा देश सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है। हम्म, सबसे सुंदर कलर है देखो इस देश का। क्लियर हो रहे हैं? तो अभी तक हमने कितने पॉइंट्स को परिवर्तन किया? आप बताओ, मर्जीवा बनने के लिए आप रिवाइज करो ताकि आपको तीन। याद रहेगा। बोलो। 3। हाँ जी। रूप, नाम, नाम, देश। देश। ठीक है, तो आपने अपने देश की कैसे, हर देखो, अगर आप साकार में देखो, हर एक आत्मा को अपने देश का बड़ा अभिमान होता है। हम भी बचपन से प्रतिज्ञा करते थे ना, भारत मेरा देश है, भारत के सारे भाई बहन मेरे हैं। हाँ, ऊंचाई का गीत गाते थे ना। तो अभी तो हमें अपने असली देश का पता चला है, तो क्यों ना हम उसी के गुणगान करें। कि परम धाम मेरा घर है, जिसमें मेरे पिता है, उसमें मेरे सारे भाई बहन हैं। हाँ, जिस ऐसे बोलते ना, भारत का तिरंगा कितना सुंदर है, ऐसे बोलते ना, देश का कितना गुणगान करते हैं। तो ये हमारा ऐसा सुंदर देश है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, काल का परिवर्तन। हम्म, काल का परिवर्तन। तो अभी हम कौन से काल में हैं? अभी हमारा कौन सा समय चल रहा है? ओम तो शांति। आगे चल। जी। संगम युग है हम। हाँ जी, तो संगम युग पर। के तो बहुत सुंदर। अभी अपने आप को स्थित कर दे यहाँ पर संगम युग में, जहाँ मम्मा बाबा आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ना। बाबा ने एक मुरली में कहा है, पता है, ये सबसे सर्वोच्च स्थान है संगम युग।
जहाँ पर हम बैठे हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऊंची अवस्था का अनुभव करने का एक प्रयास है कि आप अपने आप को अनुभव करें कि मैं संगम युग की ऊंची स्टेज पर बैठी हूँ मम्मा बाबा के साथ। तो आप मम्मा बाबा के साथ या बीच में बैठ जाओ, या आपको बाबा के बाजू में अच्छा लगता है या मम्मा के बाजू में अच्छा लगता है, अब जहाँ बैठना चाहे, लेकिन संगम युग की स्मृति में बैठ जा कि ये मेरा संगम युग चल रहा है, अनमोल युग चल रहा है, और यहाँ पर आप फिर संगम युग का गायन कर सकते हैं। आपको संगम युग में क्या क्या प्राप्तियां हुई है इसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आप बताएं अभी संगम युग की आपकी प्राप्तियां क्या क्या है। बाबा। सबसे पहली प्राप्ति बाबा मिला, और क्या कमा क्या मिला। कमाऊ युग है। कमाऊ युग, बहुत सुंदर। और गुण और शक्तियों खजाने जमा करने का युग। अच्छा, खजाने जमा करेंगे, और ये गुण और संगम शक्तियों से भरपूर कर दिया। भरपूर कर दिया। ओके, और संगम ये संगम युग अनुभव का यानी युग है, अनुभव का यस, अनुभव का युग है। बहुत संगम सुंदर। युग यानी क्षीर सागर में बैठी हुई हूँ बाबा के अच्छा, साथ। शिव सागर में समाये हुए हैं। बहुत सुंदर। तो ऐसे ये संगम युग सुहावना युग है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। और हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, कोटों में कोई आत्माएं परमात्मा मिलन, प्रभु मिलन का अनुभव कर परमात्मा वरदानों के पात्र हम आत्माएं हैं। ऐसे आप अपने आप को बहुत श्रेष्ठ अनुभव करें इस संगम युग में। संगम युग की प्राप्तियों को बोलो आप, कोई बोलना चाहते हैं। ये बाप समान बनाया बाबा ने अपने समान मुझको। बहुत सुंदर, बाबा ने आपको बाप समान बनाया। समान ब्रह्मा देख की गोदी में बैठ के मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही बहुत सुंदर, बाबा के गोदी में बैठकर आप अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहे हैं। देखो, बाबा ने आपको अपने दिल में बिठाया, बराबर, अपने नैनों में समाया, अपने गले का हार बनाया, और क्या चाहिए। तो ये बहुत सुंदर हमारा काल चल रहा है, जो इसके पहले कभी नहीं था। तो ये काल का भी परिवर्तन हो गया। अभी तो हम पुराने वाली दुनिया में नहीं है ना, पुराने वाले काल में, कलयुग में। अभी तो हम संगम युग में हैं, डायमंड युग में हैं। और आप सोच सकते हैं, बाबा ने कई कई मुरलियों में कहा है, देवताओं से भी ऊंचा ये आपका ब्राह्मण जन्म है, संगम युगी ब्राह्मण जन्म। तो आप इसमें बार बार अनुभव करना, मैं डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी निस्संदेही ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हो। ठीक है, चले आगे पाठ एक बार फिर लेते। से रिपीट करेंगे प्लीज। डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी निस्संदेही ब्राह्मण कुलभूषण मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये हमारा अलौकिक जन्म का सम्मान है। इसमें हर एक सेंटेंस, अगर हर एक शब्द आप देखते हैं, तो ये हमें बहुत ऊंची अवस्था में ले जाता है। निस्संदेही भी एक शब्द है, ताकि हमें कोई संदेह नहीं है। और इस सम्मान का आप ऐसे भी अभ्यास करना, लास्ट में जो आपको कहा ना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जब आप संगठन में हैं, तो संगठन में आप अनुभव
ओके। आप ये सोमान का प्रयोग किसी के ऊपर भी कर सकते, किसी के भी इस सोमान में देख सकते। चलिए, तो स्मृति आगे का टॉपिक है। मर्जीवा आप बनते जा रहे हैं, बराबर। इतना सारा परिवर्तन हो रहा है, तो पुराना सब कुछ नया आ रहा है। तो अभी हमारी देखो स्मृतियां बदल गई। कौन सी स्मृतियां आपको आ गई, बताओ। कौन सी स्मृतियों को आपने चेंज कर लिया? आपको क्या स्मृति हुई? आप संगम युग में आए तो आपको क्या स्मृति हो गई? क्या क्या स्मृति आई आपको? मैं आत्मा हूँ। स- अनादि आदि अपना राज्य भाग्य जो वो दिया था। के अच्छा। मैं हर कल्प में बाबा की बच्ची रही हूँ। हाँ, मैं हर कल्प में बाबा की बच्ची रही हूँ। अच्छा, और क्या स्मृति आपकी जागृत हो गई? हम हम हमने मुझ आत्मा ने अपना बोलो। हम्म, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। ये सारी स्मृति जागृत हो गई। और कैसे आपका स्मृतियों का परिवर्तन हो गया? पुरानी स्मृतियां क्या थी? देखो, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये बोला, उसने ये, और आज की स्मृतियां देखो, ऊंची बन गई ना। ओम और शांति। ओम अच्छा, शांति। दिव्य परिवर्तन आत्मा। से ब्राह्मण विश्व परिवर्तन। अपने ओके। पांचों स्वरूपों का मैं की स्मृति। सतोगुणी आत्मा। मैं अच्छा, बहुत सतोगुणी आत्मा सृष्टि का बीज रूप हूँ। ओ, बहुत सुंदर स्मृति है, बहुत सुंदर स्मृति है। हाँ जी। ओ- और ओम शांति। दिव्य आत्मा। दिव्य आत्मा हो, इसकी स्मृति आई आपको, बहुत अच्छा। मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ, ये वाली स्मृति आई। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और परमात्मा का संतान हूँ। ये बहुत सुंदर, ये वाली स्मृति आई। और क्या स्मृति आई? मैं मैं 84 अंतर्मुखी और जन्म का प्रागृतिक पार्ट आत्मा। बजाने वाली आत्मा हूँ। के बहुत सुंदर। अच्छा, मैं मैं परम देवता, पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओके। मैं मैं श्री शिव बाबा नारायण की श्री संतान हूँ। लक्ष्मी, मैं शिव बाबा की, और मैं मैं संतान। पवित्र देवता हूँ। ये नहीं स्मृति आई? ये आई कि नहीं आई? मैं ही वो देवता हूँ। बोलो बोलो। आप अनादि अपना आदि आदि मैं ही वो स्वरूप में देवता हूँ। लक्ष्मी नारायण हूँ। हाँ जी। मैं श्री लक्ष्मी के समान हूँ। मैं श्री विष्णु के समान आत्मा हूँ। ये भी तो स्मृति आई ना कि हम ही देवता थे, फिर अपने बाबा पिता की। बाबा ने मुझे कहा कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, ये समझी। कि ये स्मृति आई। ओके, नशा आ गया आपको। मैं पांचों बाबा स्वरूपों की की स्मृति आई। मैं पांचों बाबा की दीवानी आत्मा हूँ। अच्छा, मैं ये परम स्मृति, पवित्र आत्मा हूँ। मैं ये खुश नसीब आत्मा हूँ। ये कौन सी? बहुत। तो आपकी वो स्मृतियां जागृत हो गई कि आप कौन हो। आप कौन हो? आप पूज्य आत्मा हो। आपकी ड्रामा की भी सारी स्मृतियां जागृत हो गई। हम्म? आपने कैसे जन्म लिए, वो सारी स्मृतियां आपकी जागृत हो गई। ठीक है ना? इसमें आप और शक्ति हूँ। डिटेल में। जी। मैं शिव शक्ति हूँ। हाँ जी, शिव शक्ति की स्मृति जागृत हो गई ना। ड्रामा के सारे पॉइंट्स याद आ गए ना, ये स्मृति जागृत हो गई। ड्रामा कल्याणकारी है। ये कहा न कहा ये स्मृतियां हमारे अंदर छिपी हुई थी। देखो, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा मेरा पिता है। जैसे ढक गई थी वो अंदर, लेकिन ढकी हुई थी। और अब ये जागृत हो गई है कि मैं ही वो पूज्य आत्मा हूँ, मैं ही देवता हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। ऐसी ऐसी स्मृतियां भी परिवर्तन हो गई। पुरानी स्मृतियां अलग थी और अभी की स्मृतियां अलग है, बराबर। तो ये सब हमें अपने फरिश्ता स्वरूप की स्मृति आई कि मैं ही वो फरिश्ता हूँ जो विश्व कल्याणकारी हो।
बराबर। और किसी की कौन सी स्मृति जागृत हुई? बोलो। ओम शांति। हाँ जैसे जी। कि मैं लक्ष्मी नारायण समान हूँ, तो स्मृति से वृत्ति बदल गई, वृत्ति से सिद्धि प्राप्त हो गई। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। मैं जिस भगवान के परमात्मा को साथ मैं पाठ ढूंढ रही बजाने। थी वो मुझे मिल गया। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, बोलो बोलो। और कोई शेयर कर रहे थे? हाँ जी। मैं आज मैं भगवान के साथ संगम पाठ युगी बजाने वाली आत्मा हूँ, कल फरिश्ता बनूं। हाँ जी। और कोई बहन का ये हो रहा था, दोनों का एक साथ। और एक कोई बोल रहे थे, बोलिए। ओके, ठीक है। जी, मैं ओवरलैप हो। भगवान के साथ पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत ही बड़ी स्मृति है ये। मैं भगवान के साथ पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा के साथ साथ पाठ बजाने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा। परमात्मा पालना में पलने वाली मैं आत्मा हूँ। देखो, ये भी आपकी स्मृति है कि अभी हर पल बाबा की पालना में आप पल रहे हैं। ठीक है ना? तो शांति दीदी, जी सबको ये बोलिए। स्मृति आई है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। ये स्मृति अभी सभी को आ गई। रिपीट करे भाई जी, हमने सुना नहीं। हाँ जी। गीता का भगवान यस। श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। ये स्मृति अभी सभी को आ गई। हाँ जी। हाँ जी। ये भी स्मृति जागृत हो गई है कि गीता का भगवान शिव है। शिव बाबा ने गीता सुनाई, सच्ची सच्ची गीता सुनाई। तो ये सारा ही हमारे हमारे जो जन्म थे वो याद आ गए, उसकी स्मृति हो गई। क्योंकि उसकी भी पहले विस्मृति हो गई थी ना। अभी स्मृति हो गई कि मैं ही वो 84 जन्मों का चक्र पूर्ण करने वाली, मैं ही वो हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। ये भी तो स्मृति आई ना आपको। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। ये स्मृतियों का सिलसिला बहुत ही सुंदर है। सभी का बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियां जागृत हो रही हैं और हुई भी है। अभी अंत में आते हैं, लास्ट पॉइंट। आप बाद में सजेस्ट करना कि हम मर्जीवा बनने के लिए क्या क्या और परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना? अभी हम ये 6 बातें कंप्लीट करते हैं, फिर आप बताना। जब आप योग में बैठेंगे और ये 6 बातों को परिवर्तन कर कर बैठेंगे, देखो आपका कितना सुंदर योग लगेगा, कितना अच्छे आपको बाबा की याद का शक्ति प्राप्त होगा। क्योंकि पहला ही बाबा का महावाक्य है, स्वयं को आत्मा निश्चित कर मुझ पिता को याद करो। तो ये सब हम उसी में स्थित हो रहे हैं। ये पहली सीढ़ी से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे है कर्तव्य। अब ये सबसे बड़ा पार्ट है मर्जीवा बनने का। अभी आप बताओ कि आपका कर्तव्य क्या है? ओम शांति। जी बोलो। मैं बोलिए। बाबा की संतान होने के कारण बाबा के जैसा ऑक्यूपेशन है, जो बाबा का ऑक्यूपेशन वही मेरा ऑक्यूपेशन है। हाँ जी, बाबा का ऑक्यूपेशन ही मेरा ऑक्यूपेशन है। ओम ओके। शांति। हाँ जी। बाबा का परिचय देना भगवान मिला हमें। बहुत सुंदर। भगवान का संदेश देना ये मेरा कर्तव्य है। ओम ओम अच्छा। शांति। शांति। योगी बनकर सबको सकाश देना और बाप समान बनाना। ओके, बहुत हाँ जी, अच्छा। ओम शांति। तो बाप पहले तो मुझे बाबा ने आत्मा की पहचान दे करके देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनाया। ये कर्तव्य सबसे। और इसमें फिर मुझे याद और ज्ञान की धारणा और सेवा और पवित्रता को धारण करना है। जी जी। बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा जो श्रीमत मिली है उस पर हमें चलना है। ओके। और थोड़ा और क्लियरिटी से डिफाइन करे। ओम और ओम शांति। हम्म हाँ, बाबा करावनहार है। बाबा का हर कार्य मेरा कर्तव्य है। बहुत अच्छा। हाँ जी। ओम शांति। जैसे कि ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, फलों का कदर करने और
शिव बाबा समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना है। बहुत अच्छा। हाँ जी। ओम बाबा शांति। बाबा के कार्य को पूरा हम्म, करने के लिए मुझे स्वयं को पहले बदलना है और फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। यस, हाँ जी, ओम बहुत शांति। सुंदर। हाँ जी। तो जैसे याद में रहना बाबा जो रोज बोलता है, और फिर ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, और सेवा करना तो हमारा बनता ही है, लेकिन पवित्र जीवन जीना सबसे बड़ा। अच्छा। ओम ओम शांति। ओम शांति। विश्व गुड। कल्याणकारी कृत्य करना है बाबा के तरीका। ओके। हाँ ओम जी। शांति। मैं बाप हम्म, दादा के साथ विश्व परिवर्तन में मददगार आत्मा हूँ। जी। बाबा के कार्य में मददगार बनकर रहना, बाबा का ओम शांति। होकर रहना, ये हमारा कर्तव्य है। ओम शांति। जी। मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। जी। ओम शांति। मैं हाँ अपने जी। चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा। हाँ जी। मैं अपने चेहरे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। बाबा जिस दृष्टि से सबको देखता है, उस दृष्टि से मैं सबको देखूं, ये भी मेरा परम कर्तव्य है। फॉलो फादर जो बोलते हैं ना, फॉलो फादर में क्या करेंगे, जो बाबा का चेहरा, जो बाबा के नयन, वैसे मैं रखूं। बोलो और बोलो। हाँ मैं जी। मास्टर विश्व रक्षक हूँ। कि मैं मास्टर विश्व रक्षक हूँ। हम्म, तो और एक हम लेते हैं इसमें कर्तव्य में। ये सारी योग की पॉइंट तो आ ही जाती है, अकेले 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 का भी आएगा, ये भी मेरा कर्तव्य है। स्वरूप को बनाना, अपनी स्थिति को बनाना, ये भी मेरा परम कर्तव्य है। शांत होकर रहना, या 7 गुणों में रमण करना, या परम धाम में बाबा के गोदी में विश्राम करना, ये भी मेरा कर्तव्य है। दिन भर में आप चेक करो, कितना मैं परम धाम की गोदी में जाकर विश्राम करती हूँ, कितना मैं सूक्ष्म वतन में जाके विश्राम करती हूँ। ये भी हमारे कर्तव्य है, जो बाबा ने बताए हैं। योग माना क्या, योग को आप डिफाइन कर सकते हैं। परम धाम में जाके बाबा के पास बैठना, ये भी योग है। जैसे कि अभी किसी भाई या बहन ने बताया ना, बाबा को याद करना, तो या बाबा का जो कार्य है विश्व कल्याण का, उसको आप और डिफाइन करो। विश्व कल्याण करोगे माना क्या करोगे, तो एक आपको याद आएगा कि विश्व कल्याण मुझे करना है बाप समान, तो ये वाला मुझे पालना देनी है। बराबर ना। विश्व कल्याण करना माना क्या, पूर्वज के सारे गुणों को स्वयं में इमर्ज रखना हर पल, और हर आत्मा की मुझे पालना करनी है, माँ बनकर पालना करनी है। कितना बड़ा ये कर्तव्य है। देखो, जब भी आप माँ बन जाओ, किसी की भी आप माँ बन जाओ, आपको कोई भी कार्य करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। नहीं तो देह भान में क्या होता है ना, मैं बड़ी हूँ, मैं सास हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ी बहू हूँ, ये सारी बातें आती है ना, या मैं ये कैसे कर सकती हूँ, ये सबका एकदम प्लेन करना है आपको। आप यहाँ पे बैठ जाओ, जैसे बाबा ने बताया है, पूर्वज बनकर मैं माँ हूँ। माँ को कोई कार्य करने में दिक्कत नहीं आती। आपने देखा है, माँ बचपन में छोटे बच्चों का सारा कुछ गंदगी भी निकालती है, सब कुछ करती है माँ, क्या क्या नहीं करती है। तो माँ बनकर रहे, माँ का परम कर्तव्य होता है ना, पालना करती है। तो ये हमारा कर्तव्य है। ये जो सिर्फ आत्माएं हैं उनकी ही नहीं, तो ये जो हमारी धरती माँ है, या पांचों तत्व है ना, उसको भी प्यार करना। हाँ, उसको भी क्या करेंगे, एक माँ के जैसे उसको लाड प्यार दुलार देना, जो बाबा बोलते हैं ना, पांचों तत्व को भी पावन बनाना है, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कर्तव्य में। ये देखो, ये साकार सृष्टि है, इस साकार मांडवा है,
जिसमें सूर्य चंद्र तारे चमक रहे हैं, इनकी भी प्यार से सकाश देकर पालना करना, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। तब तो सृष्टि परिवर्तन होंगी ना, ठीक है ना। और विशेष विशेष ये जो सारी महान आत्माएं हैं, कर्मातीत आत्माएं हैं, इनके पुण्य का बल हमारे साथ साथ अनुभव करना, इस आकारी परिवार को भी अपना बनाना, इनको हमेशा अपने साथ अनुभव करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि अकेले तो नहीं कर सकते ना इतनी बड़ी यात्रा, तो बार बार अपने को माँ के रूप में अनुभव करते हुए ये पूरे कल्प वृक्ष की पालना करना, ठीक है। अच्छा, क्लियर है। पूज्य स्वरूप में रहना, और चेकिंग पॉइंट रखते हैं इसमें। क्या चेकिंग पॉइंट रखते हैं कि दिन भर में मैंने ब्राह्मण समझकर क्या किया, देवता बनकर मैंने क्या किया, और पूज्य स्वरूप में क्या किया, ब्राह्मण स्वरूप में क्या किया, फरिश्ता बनकर मैंने क्या किया, ठीक है ना। तो ये हमारे चेकिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। और आप बताएं क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, या आज का पॉइंट आपको मर्जीवा का क्लियर हुआ क्या, वो भी आप बताना। क्लियर है? आप एक बार रिपीट करोगे कि हमें क्या क्या चेंज करना है, पर ये बातें परिवर्तन हो जाएगी तो हम मर्जीवा बन ही जाएंगे। और क्या परिवर्तन कर सकते हैं आप सजेस्ट करना, या तो आप ये वाले पॉइंट्स रिपीट करना, बताएं। नहीं, मैं ड्रामे को लूंगी पहले। तो ड्रामा कल्याणकारी है, तो इसमें सभी का कल्याण छुपा है, अकल्याण किसी का हो नहीं सकता। बहुत अच्छा। हाँ जी। सदा पापा के साथ राइट हैंड बनना। राइट हैंड बनना, ओके, बहुत अच्छा। तो चलिए आज का टॉपिक समझते हैं। बाबा आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे आपके सुंदर संकल्प रहे हैं और इतनी सुंदर स्मृतियां आपकी जागृत हुई है। तो चले 1 मिनट साइलेंस करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा आवाज आ रहा है आपके पास तक? जी जी आ रहा। चले, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास 2-3 मिनट है, हम योग करते हैं। रिलैक्स होकर बैठे। सर्वप्रथम अपने रूप का परिवर्तन कर ले कि मैं बहुत सुंदर प्रकाश चांदनी प्रकृति के मध्य में चमक रही हूँ। पवित्र ज्योति के स्वरूप में अपने आप को अनुभव करते हुए उसके लाइट को देखे। जो भी स्वरूप आपने धारण किया,
दीदी अब आवाज ही नहीं आ रही। ओम शांति स्वरूप जी, लगता है उनका नेट बंद हो गया है, तो आप देखिए मीटिंग एंड कर दीजिए या तो। जी सबसे इस कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी आपका भी। शुक्रिया, सबका शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाकी एक ना शांति। एक 5 घंटे का चल रहा है, उसके अंदर जूम का लिंक मुझे मिल सकता है? कोई और ग्रुप है आपका? नहीं है? ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच बाबा। ओम आपका शांति। बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल थैंक से यू जुड़ने बाबा। के लिए। ओम शांति। शेरू भाई जी, एक बात पूछनी थी। हाँ जी दीदी बोलिए। जी, इस लिंक जो अपने इस ग्रुप में लिंक नहीं आ रहा, ज्वाइन करने की थोड़ी वो हो रही रोजमर्रा की। मैंने पुराना लिंक शेयर अपना सेव करके रखा हुआ, उसी से मैं ज्वाइन करती हूँ रोज। रोज कहाँ से ज्वाइन करूँ अपने ग्रुप में? कौन सा लिंक आ रहा इस ग्रुप में जुड़ने के लिए, आईडी क्लास नहीं है? अटेंड करने के लिए? जी आईडी मैं आईडी भेजता हूँ इसमें ना ग्रुप में, उस आईडी से ज्वाइन कर लिया करो आप। ओके जी। नहीं, इसका आप जो ग्रुप का हेडिंग है उसमें जाएंगे तो उसको देखेंगे, उसमें लिंक है ऑलरेडी। किसमें? जो ग्रुप है ना, ग्रुप का ओपन करेंगे ना ग्रुप को, तो हाँ उसमें जी। लिंक दिया हुआ है। अच्छा, ग्रुप के पता ऊपर नहीं में रोज ऊपर नहीं मिला। भाई मोर जी, में जा अव्यक्त मुरली ग्रुप चल रहा है, उसमें हाँ ना जी। 108 घंटे का ना वो पूरे दिन में वो आता है 18 जनवरी तक। वो उसमें जूम का लिंक मिलेगा उसका, या वो आपका ग्रुप नहीं है, कोई और ग्रुप है? मैं तो अव्यक्त मुरली ग्रुप को ही ज्वाइन करती अव्यक्त हूँ। मुरली पुराना तो आ रही है ना आपको? लिंक अव्यक्त मुरली ज्वाइन किया मिल हुआ है। रही हाँ, है। ये तो आ रहा है। पूरे दिन में ना योग चलता है, बड़ी अच्छी अच्छी क्लासेस चलती हैं, मैं यूट्यूब में देखती हूँ और लोग जूम में उससे बोल रहे होते हैं। वो कोई और ग्रुप है, आपका नहीं है वो? नहीं हमारा उसमें भी तो अव्यक्त मुरली क्लब ही लिखा हुआ है। नहीं वो दूसरा दीदी। वो कोई और है? अच्छा, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू देन। ओके। इसको कहता आप चैट चैट में भेज देंगे।